हेलो स्टूडेंट्स, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज क्या होता है? तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 3 है। चार्ज के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे बहुत ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। फर्स्ट नंबर हो जाएगा क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। जैसा कि इसमें आपको दिखाया हुआ है, क्वालिटी एक तरीके से कहिए उसका नेचर, क्या क्वालिटी होता है। तो इसका क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज क्या होता है? लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइक चार्जेज जैसा कि हम लोग देखेंगे कि लाइक चार्जेज जो होता है, ठीक है, जैसे हो गया पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव। तो जो लाइक चार्जेज होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं सिमिलर चार्जेज। ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब रिपल्सन होता है। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेज, ठीक है। अनलाइक चार्जेज मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे दो पॉजिटिव चार्ज रहेगा या दो नेगेटिव चार्ज रहेगा, तो वो एक दूसरे को रिपल्सन करेंगे। हिंदी में कहा जाता है विकर्षण होगा। और यदि दो अनलाइक चार्ज कहने का मतलब है कि यदि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, या एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो वैसे कंडीशन में अट्रैक्शन होगा, जिसको हम लोग कहेंगे आकर्षण। तो कुछ इस तरीके से आप समझिए कि चाहे तो सिमिलर चार्जेज जब रहेगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, और जो अनलाइक चार्जेज रहेगा वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहीं पर कभी कभी एग्जाम में एक सवाल आ जाता है कि यदि दो चार्ज है Q1 और Q2, दो चार्ज है Q1 और Q2, और यदि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 से बड़ा होगा, और यदि दो चार्ज है Q1 और Q2 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन या दोनों का प्रोडक्ट यदि 0 से छोटा होगा, तो किस कंडीशन में अट्रैक्शन होगा और किस कंडीशन में रिपल्सन होगा? ये सोचने वाला बात है कि यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू यदि 0 से बड़ा आ रहा है, तो वो किस कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा, और यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, तो वो किस कंडीशन को इंप्लाई करेगा। तो यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसका मतलब वो दोनों का सिमिलर नेचर होगा, और यहाँ पर ये रिपल्सन को शो करेगा, ठीक है, रिपल्सिव नेचर को शो करेगा। और यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से छोटा आ रहा है, तो वो आपको अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब साफ है कि दोनों चार्ज या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। कुछ इस तरीके से कि पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो इसका वैल्यू आपका पॉजिटिव ही होगा, या
नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो इसका वैल्यू भी आपका क्या हो जाता है? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, इन दोनों कंडीशन में आपको बता दिया जा रहा है कि जब वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो वो रिपल्सिव नेचर को शो करेगा, और यदि वैल्यू 0 से आपका छोटा आ रहा है तो ये अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा। किस तरीके से ये हम लोग देख सकते हैं, तो आप यहीं पर देखिए कि यदि हम लोग पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नेगेटिव आएगा, या नेगेटिव को यदि हम लोग पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हम लोग का नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये था क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। आगे हम लोग को क्वांटिटेटिव नेचर भी पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट जो है वो क्या है कि यदि सिमिलर चार्ज रहेगा, यदि सिमिलर चार्ज रहेगा तो रिपल्सन होगा, और यदि ठीक है अनलाइक चार्जेज रहेगा तो वहां पर आपका अट्रैक्शन होगा। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो यहाँ पर आपका कंप्लीट रूप में बता दिया गया। और एग्जाम में कभी कभी ये प्रश्न भी आता है कि यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने की वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, ठीक है, तो वो आपको रिपल्सिव नेचर को शो करेगा, और यदि दो चार्ज को मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 0 से छोटा आएगा तो वो अट्रैक्टिव नेचर को शो करेगा। तो ये था आपका क्वालिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज। अब इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे वो इससे थोड़ा सा एडवांस्ड है नेक्स्ट टॉपिक। ये तो काफी ज्यादा इजी था। नेक्स्ट टॉपिक जो होने वाला है थोड़ा सा एडवांस होने वाला है, और उसको आप देखेंगे कुछ इस तरीके से, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है, वो हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हिंदी में बात करेंगे तो इसे कहा जाएगा, ठीक है, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप लोग इसको याद कीजिए थोड़ा सा कि आप लोग पढ़े होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, 9th में भी पढ़े हैं और 11th में भी पढ़े हैं आप लोग, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम लोग का अभी का टॉपिक हो जाएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को पढ़ने से पहले थोड़ा सा याद कर लेंगे हम लोग कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब जिस प्रकार हम लोगों ने पढ़ा था कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो सेम चीज या सेम थ्योरी हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के लिए। ठीक है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। द नेट चार्ज ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए बॉडी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है ये कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, मतलब हम लोग अपने से चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लोग एक बॉडी से दूसरे बॉडी में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, और ट्रांसफर का मेथड आपको हमने पहले भी बताया था, कुछ मेथड्स के बारे आप पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फिजन से रिलेटेड। जी हाँ, न्यूक्लियर फिजन से। इसमें हम लोग लिखेंगे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, only
it can be transferred from one body to another body। तो इसका एग्जाम्पल देखना काफी ज्यादा जरूरी है। एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझेंगे कि किस तरीके से टोटल चार्ज किसी सिस्टम का कंजर्व रहता है। तो उसके लिए हम लोग एक न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। न्यूक्लियर फिजन वाले एक्सपेरिमेंट को देखेंगे जहां पर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर है 92, एटॉमिक मास नंबर 235। जब इस पे, ठीक है, एक न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड करेगा तब क्या होगा, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। करेगा एक न्यूट्रॉन तब क्या होगा, तो तब हम लोग देखेंगे कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स इमिशन से पहले और इमिशन के बाद, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा कि इमिशन से पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे और इमिशन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां पर क्या क्या बनेगा, सो आप देखिए। तो कुछ इस तरीके से देखिए कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर द रिएक्शन, ठीक है, या बिफोर द इमिशन कहिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 92, ठीक है, और आफ्टर, बाद में, आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एटॉमिक नंबर आप लोग जानते भी हैं, तो 56 प्लस 36 इज इक्वल टू 92। तो हम लोग क्या देंगे ना, बिफोर और आफ्टर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की जो संख्या है, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या रिएक्शन के पहले या रिएक्शन के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है ना, सेम है। तो हम लोग इससे कहेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इस रिएक्शन में फॉलो हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिफोर इमिशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर इमिशन। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका ब्रीफ स्टडी नोट्स में भी काफी अच्छे से दिया हुआ है। और इसके बाद जो थर्ड वन है अभी हम लोग का टॉपिक जो कि हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, वो थर्ड वन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। थर्ड टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसके विषय में बिल्कुल ध्यान से हम लोग देखेंगे कि द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज, ठीक है। किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है, किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है बेसिक चार्ज का। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ना, टोटल चार्ज को यदि हम लोग क्यू रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू मानते हैं तो इसका आपको फॉर्मूला आ जाएगा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, ठीक है। और क्या लिखेंगे कि द टोटल
चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि किसी भी बॉडी का जो टोटल चार्ज होता है वो बेसिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। हम लोग यहां पर देखेंगे कि मान लेते हैं कि टोटल चार्ज हम लोग क्या माने हैं, Q। ठीक है, Q क्या है, टोटल चार्ज। और जो प्लस माइनस n है वो कंडीशन डिपेंडेंट है। ठीक है, और n क्या है ना, एक नंबर है, एक इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है और n का वैल्यू किस तरीके से हम लोग लेंगे, तो n का वैल्यू लेंगे 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके बढ़ जाएगा। लेकिन n का वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा, कुछ इस तरीके से मान लीजिए 2/3 n का वैल्यू नहीं हो सकता है, 3/4 नहीं हो सकता है। ठीक है, 5/8 नहीं हो सकता है, या आप कहिए 6/10, ये सब आपका n का वैल्यू नहीं हो सकता है। n का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में होगा, तभी हम लोग इस लॉ या कहिए इस प्रॉपर्टी को चार्ज का वेल मैनर्ड से समझ सकते हैं। और जैसा कि इस प्रॉपर्टी में बताया गया है कि टोटल चार्ज ऑफ ए बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। और यहां पर जो आपका बेसिक चार्ज है वो ये है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, 1.602 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मेरा बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्स पे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन जो काफी ज्यादा फेमस है, जो बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, यहीं से रिलेटेड होता है कि हम आपको भी ये दिखा देते हैं प्रूफ करके कि हाउ many electrons are there in 1 coulomb charge। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि एक कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलके कूलम चार्ज को कंस्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रश्न में आपको Q बराबर दिया हुआ है 1C एक कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आपको वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है आपको। ठीक है, इतना होता है। और आपको यहाँ पर n निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं Q = Ne, तो यहाँ से n = क्या हो जाएगा, Q/E। और Q का वैल्यू है 1 और आपका यहाँ पे दिया हुआ है वैल्यू 1.602 × 10⁻19। इसको सॉल्व करना है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में काफी ज्यादा बार आ चुका है, इसलिए इस प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखिएगा। 10 = Q/E। इसको अच्छे से सॉल्व करने के लिए ये जो नीचे 10⁻19 है इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो यहां पर आ जाएगा 10⁻19। और अच्छे से थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इसको, ठीक है, 10⁻19 है तो हम लोग इसको और क्या कर सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10⁻3 × 10⁻16। 16 और 3 मतलब 16 और 3 कितना, 19। ठीक है, तो और इजीली इसको सॉल्व करने के लिए एक और तरीका बता देते हैं, बहुत इजीली। जैसे यहाँ पे आप इसको 1 × 10⁻19 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करके सॉल्व करना है और आंसर आपका अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद आएगा 625 × 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ये आंसर है। कभी कभी ये पॉइंट का फॉर्म में इधर आ जाता है, तो यहाँ पर आपको
10 के पावर 18 भी आपको हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कैलकुलेशन के बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या है ना, थोड़ा सा बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है। ठीक है, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन 1 कूलम्ब चार्ज। तो बनाया कैसे जाएगा ना, Q इज इक्वल टू 1C, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ है और n का वैल्यू आपको निकालना होता है। तो Q इज इक्वल टू Ne, तो सिर्फ n इज इक्वल टू Q बाय E, और उसके बाद ये वैल्यू आपका हो गया, यहाँ पर ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो ये आपको आ जाएगा। इसके बाद दो टॉपिक अभी जो हम देखेंगे छोटा छोटा, जिसका नाम है कंडक्टर और इंसुलेटर, आगे पढ़ने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को पता भी होगा कि कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है। ठीक है, तो ये बस छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाएगा कंडक्टर और इंसुलेटर का। ठीक है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये आपको भी पता है कंडक्टर कौन मटेरियल होते हैं और इंसुलेटर कौन मटेरियल होते हैं। हिंदी में बात करेंगे इसको कहेंगे सुचालक और इसको कहा जाता है कुचालक। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है, तो देखिए एकदम आराम से सुनिएगा। ठीक है, वैसे मटेरियल्स, ठीक है, दोज मटेरियल्स विच अलाउ द करंट टू पास थ्रू इट, जिससे करंट पास होता है, करंट जिससे पास हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा कंडक्टर, और जिससे पास नहीं होगा वो क्या कहलाएगा इंसुलेटर। ठीक है, और कंडक्टर का आप एक एग्जांपल लीजिए। ठीक है, सिल्वर वैसे बेस्ट कंडक्टर होता है और इसमें आपको प्लास्टिक ये सब आ जाएगा। तो कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है, हिंदी में बात करेंगे सुचालक और कुचालक। तो जिससे आपका करंट जो अपने अंदर से करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए देगा, तो देन दे आर कॉल्ड क्या कंडक्टर्स। जो अलाउ नहीं करेगा वो क्या कहलाएगा इंसुलेटर। ठीक है, और सिल्वर को वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर कहा जाता है। बाकी इंसुलेटर में आपका और भी एग्जांपल है। ठीक है, जैसे ड्राई वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपका इसका एग्जांपल है। ठीक है, और एक होमवर्क आपको जो कि दिया गया था अभी भी दे रहे हैं, और वो होमवर्क है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड चार्ज। मास और चार्ज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको खुद से करना है और खुद से पढ़ना है कि मास और चार्ज के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। और नॉर्मल डेफिनेशन ऐसा नहीं कि इसका यूनिट लिख दीजिए, इसका यूनिट लिख दीजिए, डायमेंशन लिख दीजिए, ये सब नहीं। कुछ अच्छे डेफिनेशन जो कि आपको खुद से घर में ट्राई करना है। और इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ चार्ज, और उसे कहेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कूलम्ब्स लॉ के बारे। इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा कि मास और चार्ज के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, और थोड़ा अच्छा मतलब स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड डिफरेंसेस लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।